दूं, मगर मुझसे वायदा करो आज के बाद कोई मुहर्रम के मौके पर खुराफाते तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं। बदमाशी लफ्ज बुरा हो रहा, माफ करना। बदमाशी का मतलब शरारत, समझ में आ रही है? गलती करते हैं, समझ में आ रही है? बुरी के इल्जामात हम पे आते हैं बहुत तरीके। अभी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ये इसी इलाके की बात है, तुम समझ जाओगे। 2-3 साल गुजरे हैं, चेल्लम या मुहर्रम की बात है। इधर वालों ने बनाया, इस गांव वालों ने बनाया, फिर मुहर्रम न पाते हैं। हार जीत चलती है जनाब। तुम कैसे हुसैनी हो यार? इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग है। ये हार जीत क्या चीज है? अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती, और अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती। क्या है हमारा दीन? क्या था और हमने क्या बनाया? यहां तक के गोली चल गई। वो कह रहे हमारे मुहर्रम में ज्यादा काम है, वो कह रहे हमारे में ज्यादा काम है, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा। यहां तक के वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया हथियार लेके, वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया। यही पास की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेला लगा पड़ा है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया, न वो हट रहे न वो हट रहे। दूसरे दिन को डीएम आया और आकर के उसने फैसला किया किसका मुहर्रम ज्यादा है। यही की बात है, किसका मुहर्रम अच्छा है। तो फिर वहां का मेला खत्म हुआ। अरे तुम्हारा मजहब ये था क्या? तुम्हारा दीन ये था? हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। बात गांवों में इतनी जहालत है ना, बांस डालता और उठा देता, ले अब तेरे से ऊंचा। बड़ी बातें सुनने में आती है। मुहर्रम बना रहे, नेकर पहन के बना रहे, घुटन्ना पहन रहे, बीड़ी वहीं पैर पीरिया पादरिया। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। लफ्ज थोड़ा हारता है, री खारिज हो रही, बगैर वुजू है, ना नमाज पढ़ता ना कुछ पढ़ता हुआ ठेका ले लिया। 10,000 20,000 में बनाऊंगा, ठेके पे चल जाए। यार इतना गरीबों पे लगा दो तो क्या? तुम अगर मुहर्रम बना रहे हो ना, तो उसकी बेहुरमती मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना यार। बोलो मेरा साथ दो। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पे उंगलियां उठे, आप पे उंगलियां उठे। अगर जुलूस निकाल लो ना, तो ऐसा जुलूस निकालो यार, देखने वाले दंग रह जाएं और कहते यार गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा है? बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा तो इनका कुरान कैसा है? जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा है? ये कहने पे मजबूर हो। बाज जगह जब जुलूस निकलता ना मुहर्रम का, तो लड़के अपनी पैंट की जेब में टॉफियां रख लेते हैं, टॉफियां। लड़की छत पे फेंक रहा और कूद रहा, हुसैन। तौबा, गंदगी मत फैलाना है। बहुत पाकीज़ा मजहब है हमारा इस्लाम, बहुत सच्चा मजहब है हमारा इस्लाम। पहले लोग लकड़ी खेलते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। पहले लोग तलवारें चलाते थे, बोलो था नहीं था? अरे बोलते क्यों नहीं? तलवारें चलाते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। अब तो तुम्हारी कमर तक में ताकत नहीं। नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन पाक रखा। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आका आपके नवासे को इम्तिहान देना। बोलो देना नहीं देना? का कैसा इम्तिहान? का ऐसा इम्तिहान जो आज तक न किसी वली ने दिया न नबी ने दिया। क्या इम्तिहान होगा? का दीन और इस्लाम को बचाने का इम्तिहान होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला। करना क्या पड़ेगा? का आका 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, बच्चे भी भूखे प्यासे रहेंगे और उनको शहीद होना पड़ेगा। उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा। आप बोलो इम्तिहान देगा
या नहीं देगा? नबी ने फार्म भर दिया कि मेरा नवासा इम्तिहान देगा। इधर भी फार्म भरा। अब नबी ट्यूशन पढ़ा रहे का बेटा हुसैन, तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना, किसको बचाना? दीन और इस्लाम। तुम्हें बच्चों को नहीं बचाना, किसको बचाना? बोलो, दीन और इस्लाम। माँ फातिमा की आंखों में आंसू, कहने लगी बेटा हुसैन तुम्हें शहीद होना, क्या करोगे? का सब्र करूंगा, नाना के दीन को बचाऊंगा, नाना ने जो वादा किया उसको पूरा करूंगा। का बेटा तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा। का अम्मी जान सब्र करूंगा। का भूखा प्यासा रखा जाएगा। अम्मी जान शहीद, भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान सब्र करूंगा। फातिमा कह रही है मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने ना देना। अब अली भी यही कह रहे हैं, सब दुआ यही कर रहे, हसन भी यही दुआ कर रहे हैं। नबी को पता नहीं था क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा? अली को पता नहीं था करबला में शहीद होंगे? फातिमा को पता नहीं, मगर एक ने भी दुआ नहीं किया कि मेरे बेटे को करबला से बचा दे। सबने यही दुआ की है मौला हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अल्लाह देना। अब हुसैन कैसे फेल हो जाते? हुसैन पाक करबला शरीफ में जो गए प्यारों, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को ज़बा करा करके, शहीद करा करके दीन को बचाने गए थे। हुसैन पाक जो करबला में गए थे, 3 दिन भूखे प्यासे बच्चे रहे, बच्चों को पानी पिलाने नहीं, नाना ने जो वादा किया था वो पूरा करने गए थे। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाया। वरना अगर लड़ाई का नंबर आता ना, तो हुसैन का बेटा कोई भी एक अकेला करबला में होता और पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, उनके हाथ में तीर तलवार बर्छे सारे हथियार होते, और हुसैन का बेटा हाथ उठा कर दुआ करता, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे, आसमान टपका दे, सारे यजीदी जमीन में धंस जाते। बोलो धंसते क्या नहीं धंसते? मगर वहां पर पानी नहीं पीना था, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ में आ रही बात? अब समझ गया क्यों नहीं बचाया?